हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका माय इंग्लिश में। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एनआईओएस का लेसन नंबर 25 जिसका टाइटल है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। तो जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं तो हम यूजुअली वंस अपॉन अ टाइम कहकर कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन ये एक पोअम है जो कि गैब्रियल ओकारा द्वारा लिखी गई है और ये बताया गया है कि पहले लोग कैसे होते थे और अब वो कैसे बन गए हैं। तो एक बार की बहुत समय पहले की बात है, लोग ऐसे होते थे। तो लोग किस तरह से पहले रहते थे, उनके बातचीत में ओपननेस में क्या डिफरेंस था और अब उनमें क्या बदलाव आ गया है, ये पोअम उसी बारे में है। चाहे इसमें हमारे बातचीत की बात हो, हमारे रहन-सहन की और हम दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, वो इसमें समझाया गया है। तो आई एम श्योर इस पोएम से आप डेफिनिटली रिलेट कर पाएँगे। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। हैव यू एवर हर्ड योर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर टॉकिंग अबाउट हाउ द वर्ल्ड वाज़ वेरी डिफरेंट व्हेन दे वर चिल्ड्रन? क्या आपने कभी अपनी दादी या दादा को ये कहते हुए सुना है कि जब वे बच्चे थे तो दुनिया कितनी अलग थी? Have you heard them say that people had more time to talk to each other or meet each other in the olden days? और ये तो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा कि पुराने दिनों में लोगों के आसपास एक दूसरे से बात करने या मिलने के लिए कितना ज्यादा समय होता था। As children we were innocent, loving and honest about our feelings. बचपन में हम मासूम, प्यारे और अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होते हैं। But as time passes, many social and cultural factors and experiences change our personality and behavior. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारे बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों के की वजह से और हमारे अनुभव, हमारे व्यक्तित्व, हमारे बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को एक तरह से बदल देते हैं। These experience often take away some of our honesty and innocence. ये अनुभव अक्सर, often मतलब अक्सर, हमारी ईमानदारी और हमारी मासूमियत को छीन लेते हैं, खत्म कर देते हैं। In the same way, the old way of life was innocent, like a child, because in those days people were more honest and caring about each other than they are in the busy modern day world. इसी प्रकार, इसी तरह से पुरानी जिंदगी, जो ओल्ड वे ऑफ लाइफ थी, पुरानी तरह की जो जिंदगी थी, वो एक तरह से मासूमियत से भरी थी, जैसे कि एक बच्चा मासूम होता है। क्योंकि उन दिनों लोग व्यस्त और आधुनिक दुनिया की तुलना में उसके मुकाबले लोग ज्यादा ऑनेस्ट, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा एक दूसरे की परवाह करने वाले होते थे। आज जब हम किसी से मिलते हैं, हम कहते तो बहुत कुछ है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा और ये और वो और फिर मिलेंगे और तुम कब आओगे, लेकिन हम एक्चुअली में उसको सचमुच मीन नहीं करते। व्हेन वी मीट पीपल टुडे वी ऑफन डू नॉट मीन व्हाट वी से। आज हम जब भी लोगों से मिलते हैं तो अक्सर हम जो कहते हैं उसका मतलब वह नहीं होता। हम सिर्फ नाइस चीज़ें, अच्छी चीज़ें कहते हैं क्योंकि हम रूड नहीं दिखना चाहते, असभ्य नहीं दिखना चाहते। तो यहाँ पोएट जो है गैब्रियल ओकारा, वो चाहते हैं कि मॉडर्न डे वर्ल्ड वुड वंस अगेन बिकम इनोसेंट एंड चाइल्ड लाइक। वो चाहते हैं कि आधुनिक दुनिया एक बार फिर मासूम और बच्चों जैसी हो जाए। He also wishes that he could once again be as natural, honest and innocent as when he was a child. और वो खुद को भी ऐसा ही स्वाभाविक, नेचुरल और ईमानदार और मासूम खुद को भी बनाना चाहते हैं कि जैसे वो बचपन में थे। तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। चलिए शुरू करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस पार्ट को पूरा पढ़ने के बाद आप किसी भी रिश्ते में वास्तविक होने के महत्व को पहचान पाएंगे, समय के साथ बदलते व्यवहार के पैटर्न की तुलना कर पाएंगे कि जिस प्रकार समय बदलता जाता है हमारे व्यवहार में भी चेंजेस आते हैं, और उन कार्य को रिकॉर्ड कर पाएंगे जो किसी के व्यवहार को बदलने के लिए उन्हें प्रभावित करते हैं। इम्प्लाइड कंपैरिजन यानी किस तरह से कंपैरिजन करते हैं उसे आप समझ पाएंगे, तुलना करना सीख पाएंगे। और व्यंग्य, क्योंकि इसमें बहुत सारा सटायर है। इसमें व्यंग्य, हम कहते ही कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं, तो बहुत सारा सटायर है, उसको आप पहचान पाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम सन, दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आईज। एक समय था बेटा। तो गैब्रियल ओकारा अपने बेटे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक बार ऐसा होता था, एक समय था कि लोग, वे मतलब लोग, दिल से हंसते थे, आंखों से हंसते थे, मतलब सचमुच में जेन्युइनली हंसते थे। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ while their eyes block cold eyes surge behind my shadow। जबकि उनकी बर्फीली आंखें मेरी परछाई के पीछे खोजती हैं। अब वो सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं, सिर्फ दांत दिखा देते हैं कि हाँ बस हंस रहे हैं। और उनकी आंखों में वो ही स्थिरता होती है जैसे कि मानो उनकी आंखों को बर्फ से जमा दिया हो, वो किसी की शैडो पीछे ढूंढ रही हो। तो बिल्कुल झूठी हंसी लोग अब हंसते हैं। देयर वॉज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स बट दैट्स गॉन सन। एक समय था जब वे दिल से हाथ मिलाते थे, लेकिन वो चला गया बेटा, वो समय चला गया। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स व्हाइल देयर लेफ्ट हैंड्स सर्च माय एम्प्टी पॉकेट्स। लेकिन अब तो ऐसा होता है कि उनका दायां हाथ तो हाथ मिला रहा होता है, वो भी बिना किसी दिल के, बिना दिल के हाथ मिला रहा होता है, जबकि ऐसा लगता है कि उनका दूसरा हाथ मेरी खाली जेब तलाश कर रहा हो। मानो
ये कहना चाह रहा हो कि मैंने तुमसे हाथ मिलाया, अब मुझे इसके बदले में क्या दोगे? फील एट होम, कम अगेन दे से, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस, देयर विल बी नो थ्राइस, फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी। तो मतलब वो कहते हैं कि घर जैसा महसूस करो, फिर आओ, वो कहते हैं। और फिर जब मैं फिर आऊँगा और मैं फ़ील एट होम करूँगा, यानी घर जैसा महसूस करूँगा, 1 बार आ जाऊँगा, 2 बार आ जाऊँगा, लेकिन वो तीसरी बार हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तब मैं उनके दरवाज़े बंद पाऊँगा। वो मुझे तीसरी बार आने ही नहीं देंगे। तो इन तीनों स्टैन्ज़ाज़ में बताया गया है, कवि अपने बेटे को अतीत और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, ये कंपैरिज़न कर रहे हैं कि वन्स अपॉन अ टाइम ऐसा होता था, बट नाउ तो नाउ से अब की बात बताई जा रही है, और ये अभी की बात है कि वो अभी कहते हैं। तो आप इसमें पास्ट और प्रेज़ेंट का कंपैरिज़न भी देख सकते हैं। तो अतीत और वर्तमान में, पुराने दिनों में और आधुनिक दुनिया में लोगों के व्यवहार के बारे में बताया जाता है। वह एक समय को याद करता है जब लोगों में एक-दूसरे के लिए सच्ची भावनाएँ होती थीं। वे दिल से हँसते थे और एक-दूसरे से सच्ची भावना से मिलते थे। लेकिन आज व्यस्त और आधुनिक दुनिया में लोग अक्सर हाथ मिलाने में किसी गर्मजोशी के बिना, मतलब दिल से हाथ नहीं मिलाते, गर्मजोशी से, बिल्कुल अपने दिल से, उत्साह से हाथ नहीं मिलाते, सिर्फ उसके बिना ही बस अभिवादन कर देते हैं, फॉर जस्ट सेक ऑफ सेइंग, अभिवादन कर देते हैं। एक-दूसरे का अभिवादन एक मुस्कान या एक ऐसी हँसी के साथ करते हैं, जो हँसी सिर्फ़ आँखों तक नहीं पहुँचती, बस दिलों को गर्म नहीं करती। मतलब नज़र आता है कि सिर्फ़ उनके दाँतों में ही वो हँसी नज़र आ रही है, उनकी आँखों तक तो वो हँसी पहुँचती ही नहीं है। तब लगता ही नहीं है कि वो हार्ट वार्मिंग ग्रीटिंग कर रहे हैं। कवि के अनुसार आजकल लोग अक्सर केवल उन्हीं लोगों से मिलने में रुचि रखते हैं, जो अमीर, शक्तिशाली, सफल या प्रसिद्ध हैं। मतलब जो उनके लेफ्ट हैंड जो पॉकेट सर्च करते हैं, तो उनके साथ उनको कोई रिटर्न में कोई फ़ेवर मिलता है या नहीं मिलता। और उन लोगों को महत्व या सम्मान नहीं देते जिनके पास कोई धन या पद नहीं है। तो ये दिखाया जाता है कि उनको 1 बार बुला लेंगे, 2 बार बुला लेंगे, लेकिन तीसरी बार कोई नहीं बुलाता। सो आई हैव लर्न्ड मैनी थिंग्स सन, आई हैव लर्न्ड टू वियर सो मेनी फेसेस। तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं बेटा, मैंने कई चेहरे पहनना सीखा है। वेयर मैनी फेसेस मतलब पहनना सीखा है। पहनना सीखा मतलब मैं किसके सामने किस तरह से बिहेव करूँ। घर में मेरी अलग शक्ल होती है, घर में मैं अलग तरह से व्यवहार करता हूँ। जब मैं गली में होता हूँ, अलग तरह से व्यवहार करता हूँ। जब मैं किसी का होस्ट बनता हूँ, तो मैं अलग तरह से व्यवहार करता हूँ। जब मैं किसी के घर मेहमान बन के जाता हूँ, तो मैं अलग तरह का व्यवहार करता हूँ। हर जगह मैं अलग-अलग चेहरे पहनता हूँ, और जैसे कि कपड़े होते हैं, जैसे पोशाकें होती हैं, जैसे कपड़े होते हैं। तो मेरा एक घर का चेहरा है, मेरा एक ऑफ़िस का चेहरा है, एक गली का चेहरा है, एक होस्ट का चेहरा है कि जब मैं मेज़बान होता हूँ, एक कॉकटेल का चेहरा है जब मैं कॉकटेल सर्व करता हूँ या कॉकटेल पीता हूँ, और सभी की अलग-अलग कन्फर्मिंग स्माइल, सबकी अलग-अलग मुस्कानें हैं, और लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, जैसे एक निश्चित पोर्ट्रेट स्माइल, एक मुस्कान की तरह, जैसे एक चेहरा बना दिया गया है और उस पर मैं इसी तरह से मुस्कुरा रहा हूँ, जैसे कोई पेंटिंग बना दी गई है और मैं बस मुस्कुरा रहा हूँ। एंड आई हैव लर्न्ड टू लाफ विद ओनली माय टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माय हार्ट। और मैंने सिर्फ़ अपने दाँतों से हँसना और बिना दिल के साथ हाथ मिलाना भी सीख लिया है। तो मैंने भी जिस तरह लोग मेरे साथ पेश आते हैं, मैंने भी उस तरह उनके साथ डील करना शुरू कर दिया है। मैंने भी सीख लिया है किस तरह से सिर्फ़ दाँतों से हँसा जाए, किस तरह से ऐसे हाथ मिलाया जाए जिसमें मेरा दिल, मेरी खुशी शामिल ना हो। आई हैव ऑल्सो लर्न्ड टू से गुड बाय, व्हाट आई मीन गुड रिडेंस। मतलब मैं कहना तो चाहता था, अच्छा हुआ तुम जा रहे हो, तुमसे पीछा छूटा, लेकिन मैं कह रहा हूँ गुड बाय, कि फिर मिलेंगे, और टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड। तो मैं खुश नहीं भी हूँ, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। और मैं किसी से बहुत बुरी तरह से ऊब चुका हूँ, फिर भी मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपसे बात करके अच्छा लगा। मतलब मैंने लोगों की तरह से एक फ़ेस पहनना शुरू कर दिया। लोगों से मिलकर मुझे खुशी नहीं भी हुई, फिर भी मैंने इस तरह से रहना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर एक सटायर दिखाया जा रहा है। तो डेफ़िनिटली आप इस बात से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। जब किसी से बिना मतलब के कुछ अच्छा कहते हैं लोग, तो ऐसा बहुत कम होता है। क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा क्यों कहा? क्या इसलिए कि आप बहुत व्यस्त थे, या आपने नहीं सोचा कि आप क्या कह रहे हैं? या फिर आपको उस स्थिति में कहना यही ठीक लगा? बेसिकली समाज का हिस्सा बनने के लिए हमें एक ऐसा व्यवहार सीखने की ज़रूरत है जो समाज में स्वीकार्य हो, जो समाज में एक्सेप्टेबल हो। हम बड़े होने के साथ-साथ इसे सीखना शुरू कर देते हैं, और जिस स्थिति में होते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। और हम इस व्यवहार को इतनी अच्छी तरह से सीखते हैं कि हमारा स्वाभाविक व्यवहार धीरे-धीरे गायब हो जाता है। हम नेचुरली तो रहते ही नहीं हैं, और अलग-अलग स्थिति में हम उसी तरह व्यवहार करते हैं, जो कि उस स्थिति के लिए उचित माना जाता है। कभी कहते हैं कि कार्यालय में बहुत अलग तरह से लोग बिहेव करते हैं, पार्टी में अलग तरह से, सड़क पर हों तो अलग तरह से व्यवहार करते हैं, और अगर घर पर होते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये उनका स्वाभाविक रूप या उनका असली चेहरा नहीं है। ये उनके अलग-अलग चेहरे हैं, तो उन्होंने अलग-अलग चेहरों को पहनना सीख लिया है। तो कवि कहते हैं कि उन्होंने ऐसी बातें कहना भी सीख लिया है
जो कि वो उस स्थिति में कहने के लिए हैं भी नहीं, वो बस स्थिति के लिए सही हैं, उनका वास्तव में उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो कह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमें किसी से मिलवाया जाता है और हमें ये कहना सिखाया जाता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। बेशक हमें खुशी हुई या नहीं हुई, लेकिन हम कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसलिए कवि कहते हैं कि कभी-कभी किसी व्यक्ति से इस तरह विनम्रता से अभिवादन करता है, भले ही उससे मिलने में कोई दिलचस्पी ना हो। तो कवि को इस बात का बहुत दुःख होता है कि आज की दुनिया में अन्य वयस्कों की तरह, अन्य एडल्ट्स की तरह वो भी एक सहज व्यक्ति होना भूल गया, एक नेचुरल पर्सन बनना भूल गया। बट बिलीव मी सन, आई वांट टू बी व्हाट आई यूज्ड टू बी व्हेन आई वाज़ लाइक यू। लेकिन अब वो अपने बेटे से कहते हैं कि लेकिन मेरा विश्वास करो बेटा, मैं वही बनना चाहता हूँ जो मैं तब था जब मैं तुम्हारे जैसा था, जब मैं छोटा था। आई वांट टू अनलर्न ऑल दीज़ म्यूटिंग थिंग्स। मैं इन सब मूक चीज़ें मतलब चुप कराने वाली चीज़ों को अनलर्न करना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू रीलर्न हाउ टू लाफ, फॉर माय लाफ इन द मिरर शोज़ ओनली माय टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैन्स। तो सबसे बढ़कर मैं फिर से हँसना सीखना चाहता हूँ। मैं हँस ही नहीं पाता, मैं सिर्फ़ एक फ़ेक हँसी हँसता हूँ। क्योंकि आईने में जब मैं अपनी हँसी को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साँप है और वो अपने दाँत दिखा रहा है, जैसे मेरे दाँत दिखते हैं। तो मुझे इस तरह की झूठी हँसी, ऐसी पॉइज़नस हँसी नहीं दिखानी है लोगों को, मैं रियल हँसी दिखाना चाहता हूँ। तो वो अपने बेटे से आग्रह करता है कि तुम दिखाओ बेटा। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज्ड टू लाफ एंड स्माइल वन्स अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज़ लाइक यू। तो वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मुझे दिखाओ कि कैसे हँसना है। मुझे दिखाओ मैं कैसे हँसता और मुस्कुराता था जब मैं तुम्हारे जैसा था। क्योंकि मैं तो तुम्हारे ही जैसा था। तो अगर तुम मुझे सिखाओगे, तुम मुझे दिखाओगे कि कैसे हँसना है, कैसे मुस्कुराना है, तो ज़रूर मैं भी सीख जाऊँगा। अपना मेरा भी पुराना वो बचपन वापस आ जाएगा, जैसे मैं पहले हँसता था, मुस्कुराता था और मैं भी अपनी उस पुरानी ज़िंदगी में वापस चला जाऊँगा। वन्स अपॉन अ टाइम, एक समय जब मैं भी तुम्हारे जैसा था। तो कवि के मन में बचपन की मासूमियत में वापस जाने की गहरी इच्छा है। वे अपने बदलते हुए स्वरूप से, अपने बदलते हुए बिहेवियर से काफ़ी असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि उनके बेटे की सच्ची हँसी उन्हें अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करना सिखा सकती है और फिर से वही सीखना चाहते हैं कि स्वाभाविक तरीके से कैसे व्यवहार किया जाए। वे अपने व्यवहार में झूठ से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ये स्नेक्स बेयर फैन्स, ये झूठ दिखाया गया है, जो कि उनकी हँसी को अप्रिय बनाता है, उनकी हँसी को एक साँप के जैसी हँसी दिखाता है, क्योंकि वह अपनी आँखों से और दिल से नहीं, बल्कि अपने होठों और दाँतों से हँस रहे हैं। तो वो एक्चुअली में चाहते हैं कि अपने आँखों से हँसे, दिल से हँसे, ना कि अपने होठों और दाँतों से। So this was the poem, my friends. I hope you have liked the poem and you have understood it as well. मिलते हैं अगले लेसन में, अगले वीडियो में। Till then, take care, stay safe and keep learning. Bye bye.